हेलो फ्रेंड्स, अभी एक मेजर सर्जरी के लिए एम्स आना पड़ा और बहुत अच्छा लगा। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की व्यवस्था, भीड़ में भी एक ऑर्डर बनी हुई थी और 270 रुपये में जो सर्जरी और जो फैसिलिटी मिल गया मुझे, इतनी बड़ी मेजर सर्जरी, वो शायद बाहर 10 लाख रुपए खर्च करके भी शायद नहीं मिल पाती। ये देख के कुछ एक वीडियो शेयर करने का मूड किया। देश ने कुछ पायनियर इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, डेवलप किए। एक जेएनयू, एम्स, आईआईटी, इन सब इंस्टीट्यूशन के फाउंडेशन में जो भावना छुपी हुई थी, वो देश के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने देश के लिए आज़ादी का जो कल्पना किया था, उनकी भावनाओं का मूर्त रूप इन इंस्टीट्यूशन में दिखने को मिलता है। बाहर जब हम देखते हैं, हर कोई अपना शो ऑफ बिजनेस में लगा है। मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतना पावर, मेरे पास इतना अथॉरिटी। हर कोई एक दूसरे को दबाने के कंपटीशन में चल रहा है। रोड पे कोई ने एक थोड़ी अच्छी गाड़ी खरीद ली तो रोड पे किसी और दूसरे को चाहेगा कि उसकी गाड़ी जाए ही नहीं। यानी कॉमन सिविक सेंस की बहुत बड़ी कमी दिखती है यहाँ पे चारों तरफ। आज़ादी इसलिए नहीं ली गई थी कि आप कितने पावरफुल है दिखाने के लिए। आज़ादी इसलिए ली गई थी कि आम आदमी को सेंस ऑफ पावर, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट फील हो। और स्पेशली जो पावर पोजीशन पे बैठे हैं इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि कोई हेरिडिटरी उनको मिला नहीं है, कोई उनको उन्होंने इनहेरिट नहीं किया कि उनके बाप दादा पुरखे बहुत बड़े राजा महाराजा थे तो आज राजा महाराजा और सारी जनता उनके रहमो करम पे जी रही है। ये आपको एक बहुत लोगों ने वर्षों की, लगभग हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा लगभग 100 साल का रहा, उसमें हजारों लाखों जाने कुर्बानी गई, बहुत सारे स्ट्रगल हुआ, उसके बाद ये आज़ादी मिली। और बहुत सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया जहाँ हर किसी को बिलोंगिंगनेस का फील हो, हर कोई इक्वल फील कर सके। बट जब प्रैक्टिस में आते हैं तो वो बहुत कमी दिखती है कि ये हम सही में जो भारत की प्रस्तावना है, जो भारत का जो कंसेप्ट है, आइडिया ऑफ इंडिया, जो भारत की अवधारणा है कि ये सबका है, यहाँ कोई अपने आप को कमज़ोर ना समझे। लेकिन जब आप ओपन में जाते हो तो एक मची रहती है, मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं कितना ये और शो अप कर सकता हूँ, मैं कितना दिखा सकता हूँ। हर कोई अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे, एक अपने से कमज़ोर पे निकालने के होड़ में लगा रहता है। तो यहाँ पे आके, एम्स में आके देखा कि नहीं, हम लोग भी एम्पावर्ड है, हम लोग को भी वो फैसिलिटी, हम क्या मतलब कि आम आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो कि ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पे, और उसको बेस्ट फैसिलिटी मिले और वो इक्वली ट्रीट होके जा रहा है। जो कि सोच नहीं, हम लोग सोचते थे कि कोई बड़ी बीमारी हो जाए, बड़ी सर्जरी तो आदमी बिक ही जाएगा या करवाएगा ही नहीं। लेकिन आप आके देखिए तो जो ये सब इंस्टीट्यूशन है, और ये वीडियो आज इसीलिए मैंने बनाया क्योंकि 2016 से जेएनयू को बहुत ही बदनाम किया गया, बहुत ही डिफेम हुआ हर एक लेवल पे। हर वो लोग जिनके अंदर खुद की कैपेसिटी, क्रीडेंशियल नहीं थी, जो खुद को कुछ प्रूव नहीं कर, उन्होंने जेएनयू को ऐसे मैंने लांछन लगाया। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन थी जिसने इस देश को एक से एक ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमैट, बेस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट, हर फील्ड में मैंने टॉप क्लास कंट्रीब्यूशन रहा है जेएनयू का, के प्रोडक्ट्स हर जगह सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और बेसिकली ये नहीं कि वहाँ का रिजल्ट क्या मैटर करता है, मेन है कि वो किस कंसेप्ट पे आप संविधान पढ़े और उस संविधान का सेम रिफ्लेक्शन आपको जेएनयू के अंदर लिखे। मैं हम लोग एकदम गांव से
मैं समझ लीजिए कि रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री से पढ़ लिख के किसी तरह जेएनयू पहुंच गए। जेएनयू का सिस्टम, एडमिशन सिस्टम ऐसा था कि हम लोग कम्पीट कर पाए, अदरवाइज अगेन बिग मनी, बिग एवरीथिंग, बिग वी आर नो मैच। बट हम लोग आए एक इन्वायरमेंट में और जेएनयू ने एम्पावर फील कराया। देखिए हमारे बीच ही जो बड़े बिग नेम्स जो टीवी पे देखते थे, जिनके बुक्स पढ़ते थे, बड़ा बड़ा नाम था, वो हमारे बीच आके लाइक कॉमन सिटीजन वो रह रहे हैं। उनसे वो हमसे बात कर रहे हैं, हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हमारी बातों का जवाब दे रहे हैं। तो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है। एक इंग्लिश सेंटेंस हम लोग के लिए बोलना बहुत बड़ी फैसिनेशन की बात होती थी जब आया, और उस इंस्टीट्यूशन ने एम्पावर किया कि हाँ, सो आई एम ऑल्सो इक्वली एम्पावर्ड, इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो दो जो पावर का जो दो इंसिडेंट है उसने मुझे बहुत ज़्यादा टच किया था, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक था कि हम लोग के प्रोफेसर, मेरा पीएचडी चल रहा था और प्रोफेसर साहब ने अपने घर पार्टी दी थी और सारे उनके स्टूडेंट्स थे। उसी में एक स्टूडेंट शायद कुछ ज़्यादा बहक गया था, उनको दुनिया भर की गाली दिया, दुनिया भर की, मैंने आप जो इमेजिन कर सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, उतने उसने गाली दिया। हम लोग शांत भी कराना, उसको शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सर ने बोले कि बोलने दो इसको, इसके मन की भड़ास निकलने दो। सर की वाइफ भी थी, सर के घर ही में थे हम लोग। किसी तरह हम लोग खींच के उसको अलग ले गए। उसके 2-4 दिन बाद ही पीएचडी के लिए 9B का प्रेजेंटेशन था और मेरा और वो दोनों हम लोग का साथ में था। और मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू फॉर 9B इंटरव्यू, सर वाज अटैकिंग ओवर मी। ये बेकार है, निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता, इसको बोलो तो कुछ ये नहीं। एंड ही वॉज डिफेंडिंग हिम। बहुत ही प्लीजेंट एक्सपीरियंस था। हम दोनों का 9B क्लियर हुआ, बाद में हम लोगों ने पीएचडी सबमिट किया। मैंने ये कैसे कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि किसी के घर में घुस के उसकी फैमिली के सामने कोई इतना मिसबिहेव करे और उस आदमी को इंटरव्यू में उसका गाइड उसको डिफेंड कर रहा है। दिस इज द काइंड ऑफ, मैंने उसके मिसबिहेव को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट द लेवल ऑफ टॉलरेंस, मैंने ग्रेट रिस्पेक्ट टू सर कि कितना टॉलरेंस था। यहाँ तो लोग मैंने थोड़ी पावर मिल जाए किसी की जान मार दे। इतनी बड़ी इंसिडेंट तो सोच ही नहीं सकते कि इसके बाद वो उसको मतलब सरवाइव करने का कोई रूल होता है। और सर ने खुद उसका मैंने 9B भी क्लियर करवाया और उसका पीएचडी भी सबमिट करवाया। और दैट वाज द अमेजिंग काइंड ऑफ थिंग, एंड दिस इज द जेन्यू कि आप अपने जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक होता है उसको भी आप स्पेस देते हो कि यस यू कैन वॉइस योर डिसेंट। और मैंने आई रियली अप्रिशिएट कि दैट कुड नेवर, आई डोंट थिंक। यहाँ तो थोड़ा सा पावर मिलता है, उसको बर्बाद कर दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। मैंने लगता है जैसे वेंडेटा से कि किसी की जान लेनी है। अरे भाई, आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक इंस्टीट्यूशन में क्वालिफाई किए हो, उसको रिप्रेजेंट, आप उस डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपको कोई पावर, ऐसा एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया गया है, लेकिन नहीं, हमें तो दिखाना है कि हम कितना पावर दिखाना है। तो उसके लिए बहुत सारे टूल है ना, बहुत सारे फोरम है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको रियल पावर दिखाओ। कमजोर पे पावर दिखा के क्या दिखाना होता है? आप ऑथोरिटी हो, यू आर लाइक अ गार्जियन। जैसे पेरेंट भी बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। वहाँ कहीं इंटेंशन नहीं होता है कि हमको बच्चों को हार्म करना है या बच्चों से बदला लेना है या बच्चों को हमको शो अप करना है कि मेरे पास कितना पावरफुल हो। तो फिर वो पावर शो ऑफ में चला जाएगा, डेमोक्रेसी पीछे रह जाएगी। तो वो जो इंसिडेंट था वो दिखाता है कि ही कुड हैव डिस्ट्रॉयड हिज कैरियर
but he still understood his position and allowed him to flourish, to go ahead in his career irrespective of his mistake, without any justification of his misbehavior and ill behavior. सेकेंड जो एक्सपीरियंस था उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा टच किया। ब्राज़ील के एक रॉयल फैमिली से एक उनके उस बिलोंगिंग से एक हमारे यहाँ मैंने वो उनका थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू ज़्यादा था, तो उन्होंने जो प्रिंस जो आते थे उस ऑर्डर में, जो ब्राज़ील की प्रिंसली ऑर्डर थी, उससे उसको छोड़ के वो इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म से अट्रैक्ट हुए थे और यहाँ के अपना रहने लगे थे और प्रैक्टिस में अपना करते थे। शादी भी नहीं किया, सब चीज़ों मैंने हर चीज़ अपडिकेट करके जो रियल सेंटहुड की लाइफ होती है, मैंने वो देख के आपको संत नहीं लगते, लेकिन हाँ बट वो रियल जो सेंटहुड वाली होती है लाइफ को जीते थे। और अच्छी खासी 80+ की एज थी और JNU में उनको ऑनरेरी प्रोफेसरशिप दे रखा था, तो आके हम लोग की क्लास लेते थे। छोटी क्लास थी हम लोग की, 5-6 लोग क्लास का ले रहे थे सामने बैठ के, और नॉट टू से कि बोरिंग क्लास होती थी। वो अपना एक बुक से अपना कुछ पढ़ रहे थे, और कुछ बच्चे जो होते थे कि जहाँ बोरिंग क्लास हो अपना रीडिंग मटेरियल लेके सामने अपना साइड में पढ़ते रहते थे। तो एक लड़का जो था उनके सामने ही बैठ के UPSC का पेपर पढ़ रहा था। इसी बीच उनका ध्यान टूटा, उन्होंने देखा कि वो बुक निकाल के उनके क्लास में पढ़ रहा था, उससे जस्ट उनके सामने बैठ के पैरेलल एक ही टेबल पे सेंटर पे वो बैठे हैं और बीच बीच में साइड से हम लोग थे बैठे हुए। काफ़ी गुस्सा हो गए वो, बेहद ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो गए कि यू आर, मैंने ही वाज टेलिंग कि ही वाज इंसल्टिंग हिम, तुम मुझे, मैंने ही वाज इन डीप पेन, बहुत ज़्यादा एंग्विश थे कि तुम मेरे सामने बैठ के, तुमको नहीं आना था, हम तो तुमको ग्रेड ऐसे ही दे देते, मार्क्स दे देते, तुम पढ़ाई, तुम सामने बैठ के मुझे तो इंसल्ट मत करो कि मेरे सामने तुम कुछ और पढ़ रहे हो। और आप इमेजिन नहीं करेंगे उसके बाद वो क्या किए होंगे। एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि वो उसको फेल करा देते या उसकी शिकायत या जो भी बहुत सारी चीज़, वो एक नॉर्मल रिएक्शन होता है। बट जो सरप्राइजिंग बात थी, वो अपने खुद को, जो प्रेरणा सर थे, खुद को स्लैप करने लगे, आंख में आंसू भरे थे और खुद को स्लैप करने लगे। अरे हम लोगों ने रोका है, क्या करे, तो बोला कि इसने एक पाप किया है और उससे मेरे दिल को ठेस पहुंची है, और उस ठेस पहुंचने के कारण इससे जो अपराध हुआ है, तो भगवान इसको सजा जरूर देगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि भगवान इसको कोई सजा दे, इसीलिए हम खुद को मार रहे हैं, खुद को सजा दे रहे हैं। यानी ही उसके एक्शन से ऑफेंड होके, उसके जो आप कहीं इमेजिन नहीं कर सकते, वो खुद को स्लैप करने लगे कि भगवान इसको पनिशमेंट ना दे कि इसने मेरे साथ गलत किया है। दैट वाज, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ऐसे फुल ऑफ एक्सपीरियंस है। अभी मैं अपने बात करते रहूँगा, लोगों से बुलाते रहूँगा और बात करूँगा। ये JNU इज फुल ऑफ अमेजिंग एक्सपीरियंस। और हम जैसे लोग जो एकदम गांव से, रिमोट एरिया से, जो टिपिकल पढ़ के आते हैं, उनको भी एक वॉइस देता है, उनको भी एम्पावर करता है, उनको भी फील कराता है कि वो किसी से कम नहीं है। और ऐसी इंस्टीट्यूशन, एम्स, जहाँ पे कि आप वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट ले सकते हैं, चाहे आपके जेब में पैसे ना हो, या फिर IIT जहाँ से गरीब आगे पढ़ लेता है। दे आर द फाउंडेशन, विजन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको अप्रिसिएट करने की ज़रूरत है। और ऐसे इंस्टीट्यूशन, JNU जैसे इंस्टीट्यूशन, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन, IIT जैसे इंस्टीट्यूशन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जगह बननी चाहिए कि, और जो इंडिया का विजन है
ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के विजन के अनुसार प्रोडक्ट तैयार कर सके, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स गांधी, नेहरू, सावरकर, तिलक ने जो, अंबेडकर, इन लोगों ने जो इमेजिन किया था कि इंडिया हमारा ऐसा होगा, वैसा ही बनेगा। नहीं तो रियल में तो पावर दिखाने के लिए तो फिर इंडिया बना नहीं था कि कौन कितना पावरफुल है। इंडिया तो बना था कि सब पावरफुल है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, उसकी आइडिया पे इंडिया चलता है। न कि इंडिया चलता है कि या आई एम द सुप्रीम पावर। ये कंसेप्ट कभी अवधारणा इंडिया का रहा ही नहीं है। इंडिया का तो होता है सर्वधर्म समभाव, सबका साथ सबका विकास। थैंक यू वेरी मच।